वास्तविक चमत्कार क्या है दोस्तों? अभी संसार की दृष्टि में चमत्कार वो है कि रोग ठीक हो जाना या पैसे आ जाना, धन की प्राप्ति हो जाना, संकट का टल जाना। परंतु ये सब तो देह और मन के स्तर पर परिवर्तन है ना, जो समय के साथ फिर बदल जाते हैं। तो फिर वास्तविक चमत्कार क्या है? वास्तविक चमत्कार तो वो है ना, जब मनुष्य अपने अज्ञान अहम भाव से मुक्त हो जाए, जब मैं देह हूं का भ्रम समाप्त हो जाए, जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। इसी को तो जीवन मुक्ति यानी मोक्ष कहते हैं। और ये कार्य केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। अज्ञान रूपी रोग बनाम दैहिक रोग। मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल करता है। शरीर का रोग मिटा तो चमत्कार बोलता है, लेकिन अज्ञान जो जन्म जन्म का है वो बना रहता है। सत्य ये है, दैहिक रोग तो अस्थायी है, अज्ञान मूल रोग है। दैहिक रोग शरीर को कष्ट देता है, लेकिन अज्ञान आत्मा की पहचान को ही ढक देता है। इसीलिए अज्ञान से मुक्ति ही परम चमत्कार है। सद्गुरु की वास्तविक भूमिका क्या होती है? सद्गुरु क्या करते हैं? वो आपको कुछ नया थोड़ी ना देते हैं। वो आपको आपके भीतर के सत्य को प्रकट करते हैं। वो बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम मैं भी नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो। सद्गुरु अज्ञान का नाश करते हैं और यही मोक्ष है। इसीलिए कहा गया है, सद्गुरु वो नहीं जो आपकी इच्छाओं को पूरा करें, बल्कि वो हैं जो इच्छाओं से ही मुक्त कर दें। लेकिन समाज की विडंबना क्या है? मनुष्य गुरु ढूंढता क्यों है? धन पाने के लिए, संबंध सुधारने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए। पर क्या वो ये ढूंढता है कि वासना से मुक्ति मिल जाए, अहंकार से मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए? यही तो विडंबना है। जो बंधन का कारण है यानी कि वासना, उसी को बढ़ाने के लिए गुरु खोजता है। और जो मुक्ति का कारण है यानी कि वैराग्य, आत्मज्ञान, उसे अनदेखा कर देता है। सद्गुरु को पहचानना कठिन क्यों है? क्योंकि सद्गुरु आपकी इच्छाएं नहीं बढ़ाते, वो आपके अहंकार को तोड़ते हैं। वो आपको सत्य के सामने खड़ा कर देते हैं। और मनुष्य चाहता क्या है? संतावना, सुविधा, इच्छाओं की पूर्ति। इसीलिए वो सच्चे गुरु से भागता है और दिखावटी गुरु को पकड़ लेता है। तो परिणाम क्या होगा? बंधन या मुक्ति? यदि मनुष्य वासना, अहंकार और इच्छाओं के पीछे भागेगा तो परिणाम बंधन और दुख, नरक समान अवस्था। यदि मनुष्य आत्मज्ञान और सत्य की खोज करेगा तो परिणाम जीवन मुक्ति यानी कि मोक्ष। अब करना क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसा गुरु खोजे जो सत्य का बोध कराए, जो अहंकार को समाप्त करे, जो स्वयं से मिलाए, न कि संसार में उलझाए। क्योंकि संसार देने वाले गुरु तो बहुत मिलेंगे, पर स्वयं से मिलाने वाला सद्गुरु दुर्लभ होता है। इसीलिए सबसे बड़ा चमत्कार शरीर का ठीक होना नहीं, बल्कि मैं कौन हूं का ज्ञान होना है। सबसे बड़ा गुरु वो नहीं जो तुम्हें संसार दे, बल्कि वो है जो तुम्हें स्वयं से मिला दे। और वही सच्चा मोक्ष है, जहां ना इच्छा है, ना भय है और ना बंधन है, केवल शुद्ध चैतन्य है। श्री कृत निर्मित। सब्सक्राइब टू युगांतर, एक बदलाव।